भगवान को भी चोरी का इल्जाम लगा। भगवान ने फिर उस इल्जाम को, जो दोष लगा, फाइंड आउट किया कि भैया काहे चक्कर पड़ रहे हो। तो जामवत जी के यहाँ गए, युद्ध किया और वो मणि लेकर आए। एक पत्नी से विवाह हो गया, सत्राजित को दिया, बोले ये रही तुम्हारी मणि, ये पकड़ो, हमने चोरी नहीं करी, इन लोगों से पूछो। तो सबने फिर सत्राजित ने भी क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो विवाह किया गया, ये तीसरा विवाह हुआ और 5 विवाह और अलग अलग किए गए। फिर भगवान ने भौमासुर नामक के एक राक्षस का वध किया। उससे पहले जब रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह हुआ था, एक दैत्य था, एक राजा था दुष्ट स्वभाव का, उसका नाम था सम्रासुर। उसको लगा कि, उसे पता चला कि कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र ही मेरा काल होगा, उसके हाथों से मेरी मृत्यु होगी। तो अपनी मृत्यु को परास्त करने के लिए, अपनी मृत्यु को टालने के लिए सम्रासुर ने रुक्मिणी जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का हरण किया और समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंक दिया, उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने देखा कि मछली बड़ी हष्ट-पुष्ट है, तो शिकारी ने उस मछली को राजा को ही भेज दिया कि मांसाहारी था, बोले इतनी अच्छी है तो राजा ही खा ले। समझिए एक बात, जिस मृत्यु से बचने के लिए बालक का हरण किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, द्वारका से हरण किया, समुद्र में फेंका, और वो मृत्यु कहां पहुंच गई? उसी की रसोई में। आप न पहुंचे ताहे तो ताए तहां पहुंचाए। जब मृत्यु निश्चित है, तो अगर स्वयं वहां नहीं पहुंच पाती है मृत्यु, तो उस मनुष्य को अपने पास बुला लेती है मृत्यु। कोई बच नहीं सकता उस मृत्यु के बार से। आपके जन्म से पहले 3 चीजें फिक्स हैं: समय, स्थान और कारण। टाइम, प्लेस एंड रीजन। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ गई कि नहीं? कौन सी 3 चीजें फिक्स हैं? टाइम, प्लेस एंड कौन से समय पे प्राण निकलेंगे, फिक्स है। किस स्थान पे प्राण निकलेंगे, फिक्स है। और किस कारण प्राण निकलेंगे, ये भी फिक्स है। तो जब तीनों चीजें फिक्स हैं, तो बचोगे कैसे? बचोगे? मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु को वैसे समझो, ये जितने भी बच्चे बैठे हैं, नया वस्त्र मिलता है तो खुशी होती है कि दुखी होते हो? जोर से बोलो। हैं? कोई मम्मी पापा या कोई पड़ोसी गिफ्ट करे, दिस इज फॉर यू, न्यू क्लोथ्स, ये नए वस्त्र हैं, पहनो, तुम्हारे लिए लाए हैं, तो बताओ आनंद है, दुख है, परेशानी है, क्या है? आनंद है ना? तो दुखी तो नहीं होते, तो फिर मरने में क्यों दुखी होते हो? आत्मा का नया जन्म वस्त्र है नया। जैसे तुम नए नए वस्त्र धारण करके प्रसन्न होते हो, वैसे ही आत्मा नया नया चोला बदल कर प्रसन्न होती है। आत्मा न मरती है, न मारती है, न डूबती है, न आत्मा को कोई जला सकता है, न आत्मा को कोई काट सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अग्नि में जलाई नहीं जा सकती आत्मा, जल में डुबाई नहीं जा सकती आत्मा, तलवार से काटी नहीं जा सकती आत्मा। तो आत्मा तो अमर है। और शरीर तुम थे नहीं, शरीर तुम रहोगे नहीं, तुम थे भी नहीं और रहोगे भी नहीं।
ये शरीर था क्या? ये शरीर तुम्हारा है। तो जब मर जाता है तो वहीं पड़ा है शरीर, उठाओ गले लगाओ। शरीर तो वही है ना, जो तुम्हें दिखता था वो तो वही है, और जो तुम्हें दिखता नहीं था वो इसमें है नहीं। फिर कैसे कहते हो कि मर गया? शरीर तो पड़ा है, उठाओ। तो ये जो आत्मा है, इसका वस्त्र है ये नया शरीर। तो मृत्यु दुख नहीं, सुख है। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरे हों कब भेटे हों पूरन परमानंद। मरने से पूरा संसार डरता है, डरे क्यों? प्रसन्न हो। तो सम्रासुर को, जिस मृत्यु के कारण सम्रासुर, काल के भय से सम्रासुर डर रहा था, वही सम्रासुर की मृत्यु उसकी रसोई में पहुंच गई। और प्रद्युम्न ने, ये प्रद्युम्न कौन है? यही वो कामदेव है जो भगवान से रास करने के लिए गया था, रास में लड़ने के लिए गया था, और उसको भगवान ने रास में समाप्त कर दिया था। और जब समाप्त कर दिया था तो रति रो रही थी उसकी पत्नी, मेरे पति को मार दिया महाराज, मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा जब हम द्वारका जाएंगे तो हमारा पुत्र आकर बनेगा, तुम्हें तभी मिलेगा, तब तुम हमारी पुत्र वधू बनोगी। तो रति ही मायावती के नाम से सम्रासुर की रसोई में पुण्य प्राप्त हुई, और प्रद्युम्न ने उस राक्षस का वध किया और वापस द्वारका पहुंच गए। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसने अनेक कन्याओं को बंदी बना रखा था। राधे राधे बोलना पड़ेगा, बहुत धीरे बोल रहे हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप लोग खड़े हैं, अगर बैठ जाते तो और भी अच्छे लगते। जूते चप्पल पहनकर अगर खड़े रहोगे तो भागवत कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। अब पीछे इतना अंधेरा है कि हमको कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा। अंधेरा मतलब क्योंकि हम पे लाइट बहुत ज्यादा लगी है, तो अब इस स्थिति में तो कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं। लेकिन आप लोगों का आज इतना बड़ा जन सैलाब बता रहा है कि सनातनी धीरे धीरे जाग रहे हैं, और सनातनी जागेंगे, कन्हैया की कथा सुनेंगे। हम आपको विश्वास से कहते हैं, जितनी आप भगवान की कथा सुनोगे उतने ही आपके घर से सारी दुष्ट प्रवृत्ति जितने विचारों की है उसका नाश होता चला जाएगा, नेगेटिव एनर्जी का नाश होता चला जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी। लेकिन खड़े हो के नहीं, जूते चप्पल उतार कर बैठ जाओ। आज के दिन की कथा सुनने का मतलब है 7 दिन की कथा को श्रवण करना, लाभ लेना। और जो लगातार आए हो ना, तो 2 बार भागवत कथा सुनने को मिलेगा। उस भौमासुर ने अनेकों कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं का दुखड़ा सुना, नारद जी से उनका संदेश सुना। नारद जी से संदेश सुनने के बाद भगवान गरुड़ पर सवार हुए और उस भौमासुर के यहां पहुंचे। और भौमासुर के यहां पहुंचकर भगवान ने उस भौमासुर का वध किया। भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि जाओ, तुम अपने अपने घर के लिए चली जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ के कहा, हे द्वारकाधीश, हमें आप कहां भेजना चाहते हैं? हमें कौन स्वीकार करेगा? तुम्हारे घर वाले स्वीकार करेंगे। बोले माना कि हमारे घर वाले हमें स्वीकार कर लेंगे, पर हे द्वारकाधीश, कृपा करके बताओ हमारा वरण कौन करेगा? हमसे विवाह कौन करेगा? जिसे ये पता हो कि ये कन्या का हरण हो चुका है, कई दिनों तक घर से दूर रही है, क्या उस कन्या के साथ कोई विवाह करेगा? यहां पर जितनी भी कन्याएं बैठी हैं अनमैरिड, हाथ उठाओ। जो अनमैरिड है हाथ उठाओ। ए माता जी, तुम्हारा तो विवाह हो चुका, तुम क्यों हाथ उठाती हो? तुम्हारी मांग का सिंदूर दिख रहा है, हद करती है भाई। हैं?
और हो सकता है कि ये पति भी साथ में आए हो, क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में? इतना लंबा सिंदूर यहां तक भरी हो और हाथ उठा रही हो। ऐसा नहीं करो, पति रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, इंग्लिश नहीं समझ में आया। जिन जिन का विवाह नहीं हुआ हो वो कन्या हाथ उठाएं, ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ, जिनका विवाह नहीं हुआ है। देखो कितने युवा बच्चे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे करो हाथ। अब तुम यहां से जगन्नाथपुरी चले जाओ, घर वालों को बिना बताए 5-6 दिन के लिए रहे आओ वहीं, और 5-6 दिन बाद जगन्नाथपुरी से अपने घर में यहीं आ जाओ। कौन सा? तिलतोड़िया। तिलतोड़िया ना, देखा, याद हो गया। बहुत भारी चीज तोड़ी, हल्की फुल्की चीज नहीं, तिलतोड़िया है जी। गजब कर दी, परले ला दी, तिलतोड़िया। चलो हाँ 4-5 दिन बाद तिलतोड़िया लौटाओ, और फिर तिलतोड़िया में तुम्हें देखने वाला कोई लड़का है और तुमसे जलने वाला तुम्हारा पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी जलता है। पड़ोसी कभी तुम्हें हंसते हुए नहीं देख सकता, मतलब सब पड़ोसी ऐसे नहीं होते, पर मोस्टली पड़ोसी ऐसे ही होते। अनुभव बोल रहा है तेरा। तो जब वो लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से कहा उसके कान में, ए हेलो एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, इधर आओ। लड़की देखने आए थे, बोले हाँ कैसी लगी? बहुत अच्छी, संस्कारवान है, ऐसी ही है, बहुत बढ़िया। क्या फाइनल है? पक्का? बोले हाँ पक्का करना चाहिए, अच्छी संस्कारवान बच्ची कहाँ मिलती। पर जानते हो 3-4 महीने पहले की बात है, ये लड़की 4-5 दिन के लिए कहीं घर से बाहर थी, अकेली गई, किसी को पता नहीं था, किसी को नहीं पता था। अच्छा, कहती तो यह है कि हम जगन्नाथपुरी गई थी, बट हु नोज, कौन जाने कहां गई थी। पर हां, बच्ची संस्कारवान है। वो घर में घुस गया इतना कह के। अब बताओ इसका क्या जवाब आएगा लौट के? बोलो, वो शादी करेगा? हामी भरेगा? लड़के मना ही कर रहे हैं सबसे पहले तो यहीं से, जबकि इनका तो ऐसा कोई चक्कर भी नहीं अभी। और कई तो वो मना कर रहे हैं जिनकी हो चुकी है। क्यों मना कर रहे हैं? बोले चाहिए खुद कैसे भी हो, पर पत्नी तो इनको सीता ही चाहिए, जिस पे कोई दाग न लगा हो। दाग माने शब्दों का भी दाग न लगा हो, आरोपों का भी दाग न लगा हो कि इसने ऐसा कुछ किया है। समझ गए? तो ये कब की बात है? 21वीं सदी की, जहां मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, हाई फाई है, वाईफाई है, सब कुछ तो है। आज के युग में भी यहां पंडाल में लोगों ने मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे, तो वो तो द्वापर युग का अंत था। आप कल्पना करके देखो वो युग कैसा होगा, जहां बच्चियां, देवियां, कन्याएं कभी भी अकेले घर से बाहर कदम नहीं रखती थी। उन कन्याओं से विवाह कौन करता? उन कन्याओं ने कहा नहीं माधव, हमें संसार में कौन स्वीकार करेगा, हमारे पास तो 2 ही मार्ग हैं, या तो आत्मदाह कर लें अथवा अपने उदर पूर्ति के लिए हम लोग गलत मार्ग पर चले जाएं। आप समझ गए? गलत मार्ग, या तो हम गलत मार्ग में जाएं और या फिर आत्मदाह कर लें। भगवान बोले ना, ये दोनों ही महापाप हैं। 1-2 कन्या नहीं है, कितनी कन्याएं? 16,100 है। कितनी है? 16,100 कन्या है, 1-2 नहीं है। वो कह रही हैं अब तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मरें या गलत मार्ग स्वीकार करें। भगवान बोले नहीं, इससे तो अधर्म बढ़ेगा, और भगवान अधर्म बढ़ाने नहीं आए हैं, भगवान धर्म की वृद्धि करने के लिए आए हैं। भगवान अधर्म को मिटाने और धर्म को बढ़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए वो जगतपति हैं,
इसीलिए वो धर्म रक्षक हैं, उनसे बड़ा धर्म रक्षक कोई नहीं। बोलिए दोनों बात ठीक नहीं। तीसरी बात कोई बताओ। तो उन कन्याओं ने कहा महाराज हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता द्वारकाधीश, उसे आप स्वीकार करते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? क्या बात है, कल तो इतना आलस्य नहीं था तुम लोगों में, और आज तो छुट्टी भी रही है, कोई काम भी नहीं किया होगा तुम लोगों ने ऐसा कोई खास। अरे राम 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 राम, तुम्हें क्या हो गया? इतना जोर से बोलो, इतना जोर से, पूरा व्योममंडल, पूरा व्योममंडल तब तक ये राधे राधे गुंजायमान होता रहे। कब तक? तब तक गुंजायमान होता रहे जब तक हम अगली बार झारखंड ना आए। बहुत आनंद आप सबके मध्य में हैं। क्या कह रही हो, फिर नहीं आना? ये मैया कह रही है फिर नहीं आना, ये कह रही है, क्या कह रही है? अच्छा यूं कह रही जल्दी आना। हाँ, भगवान ने चाहा तो फिर से जल्दी झारखंड में आएंगे। अब चाहना तो ठाकुर जी को ही है, यह सोचने भर से तो हमारे और आपके से तो कुछ होगा नहीं, वो तो गोविंद ही चाहे तभी संभव है। तो मेरे प्यारे, भगवान से उन देवियों ने, उन कन्याओं ने कहा हे द्वारिकानाथ हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हमारा कल्याण कर दीजिए। अब जितने भी युवा पुरुष यहां पर बैठे हैं, शादीशुदा बैठे हैं, ईमानदारी से सोचो, दिल पे हाथ रख के कि मेरा कृष्ण कितना दयालु है। जो लोग शादीशुदा हैं आप सोचो, आपके सामने दो बच्चियां आ जाएं, ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, और वो दो बच्चियां कहें कि समाज में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तुम हमसे शादी कर लो नहीं तो हम मर जाएंगे, हिम्मत जुटा पाओगे? जवाब दो। नहीं जुटा पाओगे। क्यों? घर में बैठी हुई के पैरों में सैंडल नजर आएंगे कि जैसे ही घर पहुंचेंगे वहां से सिर्फ एक तो ऑलरेडी गंजी है और इतने पड़ेंगे इस पे, है कि नहीं? मान लो वो देवी भी अच्छी हो तो कर पाओगे? अरे बोले क्षमा करो, एक का ही भुगतान नहीं हो पा रहा है ढंग से, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, ये काम हम मनुष्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं, हमारी एक सीमित क्षमता है, पर वो ठाकुर जी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो ईश्वर है, उसने सबका ध्यान रखना है। अरे इसीलिए ना हम बार बार कह रहे हैं, संसार के सुख को त्याग कर गोविंद के चरणों को ग्रहण कर लो, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। भगवान ने उन सभी 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। कितनी कन्याओं के साथ? 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। कहां चली पीली माता जी? हैं? आ रही है? तो भगवान ने 16,108 विवाह किए। कल चर्चा हो रही थी संतान कितनी कितनी होनी चाहिए। अब आप लोगों को टेंशन हो रही थी, अरे महाराज क्या बात कर रहे हो? दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो इस देश की सुरक्षा के लिए आपका बहुसंख्या में रहना बहुत जरूरी है। पहली बात, एकदम शांत, एकदम शांत। पहली बात, ये देश सुरक्षित रहे उसके लिए आप सनातनियों का बहुसंख्या में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात,
हम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान राम हो, भगवान श्याम हो, भगवान श्री राम के भी 4 भाई हैं, 4 भाई हैं ना, अगर कहा जाए तो वो भी 5 ही हैं। हनुमान जी भी उनके सगे भाई हैं। जैसे लक्ष्मण और भरत की, राम की माँ अलग अलग है, वैसे हनुमान जी की माँ अलग है, लेकिन प्रसाद वही है। उसी प्रसाद को माँ अंजना ने स्वीकार किया। अगर उस प्रसाद को लक्ष्य करें तो 5 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, ये 5 हुए। भगवान श्री कृष्ण 8 हैं, 6 मार दिए गए, 2 शेष हैं, 8 है। वो 6 वापस द्वारिका में मिले देवकी मैया को। अब हम जिन भगवान की पूजा करते हैं, उन भगवान ने कितने विवाह किए? भगवान के 16,108 विवाह हुए और सभी रानियों के 10-10 पुत्र हैं और 1-1 पुत्री है। कितने? 10-10 पुत्र हैं और 1-1 पुत्री है। हर एक रानी से एक क्रिकेट टीम है, हर एक रानी से एक क्रिकेट टीम है। 11 खिलाड़ी चाहिए क्रिकेट में, 11 ही तो हैं, 10 बेटे 1 बेटी। हर एक रानी के 10 पुत्र हैं और 1 बेटी। टोटल भगवान की संतान है 1,77,188। ये अकेले कृष्ण की संतान है, गोविंद की संतान है, द्वारकाधीश की। कितनी? 1,77,188। आप सोचिए। और हम लोग क्या कहते हैं? हम 2 हमारा 1। न भैया मिले न बहन मिले। बहन को भाई नहीं मिलता राखी बांधने के लिए, और भाई को बहन नहीं मिलती राखी बांधने को। अरे अगर तुम्हारे घर में 1 बेटी है तो 3-4 बेटे तो चाहिए उसकी रक्षा करने के लिए शैतानों से। 2-3 तो होने ही चाहिए भाई, और 1-2 बहन, जैसे तुम्हारे घर में रौनक बनी रहे, चहल पहल बनी रहे। एक थप्पड़ मारे, एक पकड़े, एक रोवे, एक मनावे, एक लाड लड़ावे। घर में 3-4 जब 4 हो, जब 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, जरूरी है। अब 1 होगा तो न काऊ से लड़े, न काऊ से भिड़े, चुप पड़े और डिप्रेशन में। जो कहते महाराज ये कुछ ज्यादा खाता पीता नहीं, छोड़ा कहाँ है तुमने खाने पीने लायक? इकलौता करके छोड़ दिया। ये खाएगा कि पिएगा? तुम ही पी गए इसके। अरे जब तक 2-4 लड़ने भिड़ने वाले ना हो, कुश्ती करने वाले ना हो, प्यार करने वाले ना हो, ये मम्मी पापा सिर्फ अपने, हम पे कमाना नहीं आता, बस अपने भाग्य का अपने आप ले आएंगे। जितने तुम्हारे घर में बाल गोपाल आएंगे, वो अपना भाग्य साथ में लेके आएंगे। देश की सुरक्षा और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा दोनों जरूरी है।